हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी को ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है। हमारे इस छोटे से परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है बच्चों। तो आइए हमारे साथ फटाफट एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? शिक्षा। जो कि किनके द्वारा लिखा गया बच्चों? तो जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। तो आइए हमारे साथ एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। हम लोग बच्चों बुक से पढ़ाने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो सभी लोग अपने सामने निकाल एक बार, हाँ निकाल लेंगे एक बार, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो हमारा है कि इनका जो जन्म होता है 12 मई 1895 को होता है, ठीक है ना बच्चों। जय कृष्ण मूर्ति का जो जन्म होता है कब होता है बाबू? तो 12 मई 1895 को होता है, ठीक है ना। क्लियर है? आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम एक बार निकाल के रखिएगा, ठीक है ना। जो जो मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से आएगा कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब होता, तो 12 मई 1895 को जन्म होता है, ठीक है ना। अब जो पूछेगा यहाँ पे कि इनकी मृत्यु कब होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा बच्चों, तो 17 फरवरी 1986 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। कब होता बच्चों? 17 फरवरी था। और बच्चों 1986 को इनका निधन होता है। कहाँ होता है? तो ओजाई कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। ओजाई कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। आप सब एक बार नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा हमारा है भाई जन्म स्थान, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो जन्म स्थान मदनपल्ली, क्या था? मदनपल्ली गांव का नाम था। और चितूर इनका जिला था, जो कि कहां पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। देखिए हाँ, अब जो है बच्चों यहाँ पे इनकी जो है, हाँ मदनपल्ली गांव है, चितूर इनका जिला है, आंध्र प्रदेश इनका राज्य था बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से कि इनका पूरा नाम क्या था भाई। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हमने तैयार किया बच्चों, ठीक है ना। आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। हाँ ध्यान रहे इस बात का। तो हम बताएंगे जिद्धू कृष्ण मूर्ति जो इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। क्या है? जिद्धू कृष्ण मूर्ति जो है इनका बच्चों पूरा नाम है, फुल टू फुल नाम है, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि इनके माता पिता का नाम क्या है, ठीक है ना। इनके माता पिता का नाम क्या है? तो संजीव अम्मा एवं नारायण जिद्धू, ठीक है ना। माता का नाम संजीव अम्मा है और पिता का नाम नारायण जिद्धू है, ठीक है ना। एक लाइन में क्लियर कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। अब जो है इनके बचपन की अवस्था, इनकी बचपन इन्होंने कैसे गुजारा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो 10 वर्ष की अवस्था में माँ की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। जब इन्होंने 10 वर्ष के थे तो इनकी माँ की देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। और स्कूलों में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए, ठीक है ना। और स्कूल में शिक्षक भी बहुत ज्यादा पीटा करते थे उनको, और घर में पिता भी उनको बहुत ज्यादा मारते थे, ठीक है ना। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव थे, ठीक है ना। क्या था? विलक्षण, बेचारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी किए गए थे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा तकलीफें झेले थे। अब है, अब जो इनका बच्चों, ठीक है ना, अब ध्यान रहे इस बात का कि इनके संपर्क में क्या क्या चीजें है, ठीक है ना। तो किशोरावस्था में ही CW लीड वेटर एवं एनिवेसेंट से संपर्क एवं इनका संरक्षण था बच्चों, जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हैं। लिडवेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, ठीक है ना। लिडवेटर क्या देखते थे? जय कृष्ण मूर्ति में विश्व शिक्षक का वो एक बच्चों रूप देखते थे, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ क्लियर है। आप देखते हैं बच्चों 1938 में एल्डुअस हक्सले के संपर्क में आए, कई देशों की यात्राएं भी की हैं, ठीक है ना। बहुत सारे देश का इन्होंने यात्रा भी किया था बच्चों, ठीक है ना। कब किया था यात्रा? तो आप लोग नोट कीजिएगा, 1938 में इन्होंने बहुत सारे देश की यात्रा किए थे, ठीक है ना। हाँ बहुत सारे देश की इन्होंने यात्रा कब किए? तो 1938 में किए थे। अब इनकी कृतियां क्या क्या है, ठीक है ना। कृतियां के बारे में जान लेते हैं। तो कृति इनका द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम,
द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्ति नोटबुक आदि। इसके अतिरिक्त व्याख्यानों के कई संग्रह इन्होंने प्रस्तुत किया बच्चों, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बच्चों कहानी पे आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग शिक्षा की शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान रहे इस चीज का। हम लोग क्या करने वाले हैं, तो शिक्षा की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। शिक्षा की हम लोग अब शुरुआत करेंगे, तो आइए देखते हैं हमारा, ठीक है ना, क्या है नहीं है। यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, अगर आप अपने से पूछते हैं कि भाई शिक्षा का अर्थ क्या है, हम कैसे जानेंगे, ठीक है ना, कि हमारा जो शिक्षा है वो क्या है, तो बच्चों तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, ठीक है ना, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो बच्चों आप विविध विषयों क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विविध वस्तुएं क्यों पढ़ते हैं, क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, ऊंचा स्थान प्राप्त करने के दूसरों के साथ स्पर्धा क्यों करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हम विद्यालय भाई कहा किस लिए जाते हैं, तो आप देखिएगा आखिर क्या अर्थ है इसका, तथा कथित शिक्षा का यह सब कुछ क्या है। तो देखिएगा यह सचमुच अत्यधिक प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि अपितु माता पिता के लिए भी, ठीक है ना, माता पिता के लिए भी है। अब है शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं भाई, शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं जी। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाएं, या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है। अर्थात शिक्षा का कार्य यह है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे। शिक्षा का मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है उन्हें समझने में हमारी मदद करे, ठीक है ना। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि नौकरी ले लेना, ठीक है ना। शिक्षा का मतलब है अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति महसूस करना जो आप अपने आप में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। आप दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। शिक्षा का मतलब सारा चीज है बच्चों, ठीक है ना। कुछ हाँ, क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त करते हैं कि निस्संदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है, यह अनंत रहस्यों के लिए हुए हैं, ठीक है ना। जीवन जो हमारा है अनंत रहस्यों के लिए हुआ है बच्चों। अब देखिएगा यह एक विशाल साम्राज्य है। शिक्षा क्या है बाबू, ये जो शिक्षा हमारा है ये एक विशाल साम्राज्य है, ठीक है ना बाबू। क्या है, एक विशाल जो है साम्राज्य है, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, हाँ साम्राज्य इसे कह सकते हैं, बहुत ज्यादा विशाल साम्राज्य है। जहां हम मानव कर्म करते हैं और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से और गणित, रसायन अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है, ठीक है ना। जीवन को समझना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है बच्चों। अब देखिएगा अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, ठीक है ना, अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अपने आप को क्यों शिक्षित करें, ये प्रश्न पूछना ही हमारा शिक्षा का मकसद नहीं है बच्चों। अब जो हमारा है अथवा शिक्षित हो रहे हैं, जीवन कितना विलक्षण है। जीवन जो है बहुत सारे कठिनाइयों से लेकर उभरती है, बहुत सारे याचनाएं हम लोग करते हैं, बहुत सारे दिक्कतें झेलते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, तब जाके हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। यदि दीन है जीवन, अमीर भी जीवन, समुदाय, जातियों और देशों पर पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है। जीवन क्या है, जीवन एक ध्यान है बच्चों। जीवन धर्म भी है, जीवन गुण है, जीवन मन की प्रश्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय आपको जीवन के लिए केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार करते हैं, ठीक है ना। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। कोई उद्योग यानी कि भाई कोई बिजनेस वगैरह हम लोग कर लेते हैं कुछ शिक्षा प्राप्त करके। बच्चे पैदा कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। हम सदैव जीवन से व्याकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं।
अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। ठीक है ना, हमें जीवन जो है बच्चों, दिनचर्या जो हमारा है एक बहुत ज्यादा कठिन अवस्था से गुजरती है, इसलिए हम इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझें। यही हमारे लिए एक संवेदनाशील है। ठीक है ना, क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे, यानी कि बूढ़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? ज्यादा से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा नींद जवान हो जाइएगा तो क्या कीजिएगा? ब्याह कीजिएगा, शादी कीजिएगा। ठीक है ना, और इससे पहले कि आप ज्ञात कर सकें कि आप कहाँ हैं, आपके माता पिता बन जाएंगे। ठीक है ना, आप माता पिता भी बन सकते हैं। तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर से बंध जाएंगे और वहीं आप क्रमशः छीन होते रहेंगे। ठीक है ना, क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन? क्या आपने स्वयं से यह कभी पूछा है? क्या आपने स्वयं से अपने मन से कभी ये चीजें पूछा है? क्या आपको यह प्रश्न नहीं आता है? मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है, आपके पिता आपको आरामदायक कार्य देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे और फिर भी तो आप छीन होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप यह देख रहे हैं? भले ही आपके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है ना, बट जो आपकी शारीरिक कष्ट है, ठीक है ना, जो आपका शारीरिक कष्ट हो कोई ले सकता, कोई नहीं ले सकता। ठीक है ना, चाहे आप कितना भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो। ठीक है ना, निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि वह आपको इस विशाल और विस्तृत जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रामनीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता ना करे। भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें और अपने नाम के आगे इसकी कतार लगा दें, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर ले, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? अगर आप इतना सब कुछ पा भी लेते तो क्या कीजिएगा? आप कुछ नहीं कर पाए। जब आपको एक शारीरिक सुख है ही नहीं है तो आप इस शिक्षा का क्या करोगे? ठीक है ना, तो बच्चों शिक्षा के साथ साथ हमें शारीरिक सुख की भी जरूरत होती है। हम अपने सेहत पे भी ख्याल रख सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आपका मन ही इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित और चिंतित और रुझ बन जाए तो क्या अर्थ होगा इसे पाने का? इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है। ठीक है ना, इतना सा रहिएगा ना, उसी प्रकार से आप खोजना स्टार्ट कीजिए, उसी दिन से खोजना स्टार्ट कीजिएगा कि जीवन हमारा क्या है, हम किस लिए इस धरती पे आए। ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या संसारिक चिंता और भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती है जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्द में मेघावी हो। आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। ठीक है ना, हम लोग क्यों सभी चाहता कि हम ऐसे जीवन जिए, ठीक है ना, स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जिए, जो मन में आवे जो करें। ठीक है ना, जो हमारी इच्छा हो हम करें, तो हर कोई इंसान ऐसा चाहता है बच्चों। ठीक है ना, नौकरी के छूटने से परंपराओं से और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। ठीक है ना, हम क्या रहते हैं बच्चों? हम जो है मृत्यु से भी भयभीत रहते हैं। हमें से अधिकांश व्यक्ति जो है किसी ना किसी रूप में भयभीत है। ठीक है ना, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, हर इंसान भयभीत रहता है। ठीक है ना, और जहां भय है वहां मेघा नहीं होती। ठीक है ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जहां भय होती है वहां क्या नहीं होता है? तो वहां मेघा नहीं होता है। ठीक है ना, क्या यह संभव नहीं है कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहें जहां भय ना हो, जहां स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसे स्वतंत्रता जहां हम जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्य तो सभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे बच्चों, संगठित धर्म के खिलाफत की खोज कर सकेंगे। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि आपके माता पिता, आपको शिक्षा और आपको समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है? यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है, लेकिन ऐसा जीवन जीना
जो कि जीवन नहीं है, क्योंकि इससे भय है, हाथ से मृत्यु है, जिंदगी नहीं है बच्चों। ठीक है ना, क्या है बाबू, जिंदगी नहीं है। इसका जो अर्थ है अपने के लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, तब हाँ, जब आपके अंतर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशन हो, परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित नहीं कर सकता। ठीक है ना, आपको जो है इसके लिए कोई प्रोत्साहित नहीं करेगा कि तुम एक काम करो ही। ठीक है ना, आप करो या ना करो, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यदि आप इस विद्रोह इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, और आप स्वयं भी यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। समुच्च शिक्षा का यह कार्य है कि वह हमें से प्रत्येक को स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करे। क्या आप यह जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है? क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है? तो भाई, यह निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का एक बड़ा कार्य, यानी कि कार्य जो है बड़ा ही कठिन है, लेकिन हमें यह करना ही होगा। हमें जो है इस एक करना होगा, हमें रास्ते पे चलना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्ध में जकड़ा हुआ है, और इसके मार्गदर्शक बने हैं वे राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों और सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। ठीक है ना, क्या है? वकीलों, सैनिक और बाबू सिपाहियों की दुनिया है। यह इन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्म गुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व ही पूरा पागल है। ठीक है ना, ये जो पूरा विश्व क्या बच्चों, पागल है, पूर्णतया भ्रांता। यहाँ एक और साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है? प्रतिरोध कर रहा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी के विरोध में खड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है इस धरती पे जो जन्म लिया मनुष्य सबका विरोध करता है। ठीक है ना एक दूसरे का दुश्मन होता है। ठीक है ना, देखिएगा पड़ोसी आपसे सबसे ज्यादा चलेगा। ठीक है ना, जो आपके गोतिया रहेंगे ना वो सबसे ज्यादा चलेंगे आपसे। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों और विभिन्न वर्गों जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूढ़ता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे जीवन जीने के लिए बच्चों। ठीक है ना, आपको इस अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं और आप स्वयं भी इसी में रहना चाहते हैं। ठीक है ना, आप स्वयं भी यही चीज में रहना चाहते हो। आपके माता पिता भी बच्चों यही चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी जो है एक अच्छे मुकाम हासिल करे। ठीक है ना, अच्छे पद पे जाए। ठीक है ना, अच्छे खाना खाए। ठीक है ना, तब शिक्षा का कार्य क्या है? क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे या आपको स्वतंत्रता दे? पूर्ण स्वतंत्रता कि आप भी एक ऐसे समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर रहे हैं जो कि हमें ऐसे ही स्वतंत्रता आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं, बल्कि अपितु इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि आप इसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें, आप मेधावी बन सकें, ताकि आप अपने अंदर सतत का गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें। क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं। ठीक है ना, वे नहीं जो कि परंपराओं को स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, जो इसकी खोज में, देखिएगा अगर आपको एक परीक्षा पास करना है तो आप बहुत ज्यादा परिश्रम करो। ठीक है ना, हर स्ट्रगल को आप एक अच्छे सरल तरीके से करते हैं ताकि हम उस चीज को पार कर सके। ठीक है ना, हम वो चीजें पा सकें। लेकिन आप भयभीत हैं, तब आप ना हो तो खोज कर सकते, ना निरीक्षण कर सकते, ना सीख सकते हैं और ना गहराई से जागरूक ही रह सकते हैं। बल्कि अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों और उसके प्रेम को नष्ट कर देता। ठीक है ना, क्या कर देता बच्चों? उसके सारे चीजों का नष्ट कर देता। आज का बच्चों आपका लास्ट चैप्टर है गद्यखंड का। ठीक है ना,
हमसे यह पूछा जाता है कि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो क्या विश्व में अराजकता नहीं फैल जाएगी? लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सुव्यवस्थित है कि यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से व्यक्ति आनंद से, समृद्धि से, पूर्णता से जी पा रहे हैं? क्या व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? क्या भाई व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? क्या भाई भाई में विरोध नहीं है? भाई भाई में भी बच्चों विरोध होता है, ठीक है ना। भाई भाई में भी विरोध होता है, ठीक है ना। तो बच्चों बहन बहन में विरोध होता है, ठीक है ना। हर चीज में भाई स्ट्रगल है, ठीक है ना। आप जीवन तो जी रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बड़ा ही कठिनदायक जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना। अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि विश्व में पहले से ही अराजकता है। यदि आप इसे सुव्यवस्थित ना समझ बैठेंगे, कहीं कुछ शब्द आप स्वयं को मोहित कर ना लेंगे, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, संपूर्ण विश्व की नाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि आप समूचा इसका क्षय देखते हैं तो यह आपके लिए एक चुनौती है कि आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार यानी कि देते हैं, यह बड़ा फैसला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नहीं है। यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू अथवा एक बौद्ध या एक ईसाई या साम्यवादी की भांति देते हैं, तब आप यह प्रत्युत्तर ही नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। अब जो है आप इसका प्रत्युत्तर पूर्णता से तभी दे सकते हैं जब समग्र मानव की भांति इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर हमें कोई दिक्कतें आती है, कोई परेशानी आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो भाई हम लोग उसका निवारण करने के लिए कुछ चीजें जैसे सोचते हैं, ठीक है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम इस चीज को सक्षम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे लिए ये चीजें आवश्यक है या नहीं है। तो सारी चीजें हम अपने आप में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हम अपने अंदर एक जागरूकता जगाते हैं कि हमें ये चीजें करना चाहिए, ये हमसे हो जाएगा, ठीक है ना, ये हम कर दिखाएंगे। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं कि जब पूरा जीवन ही सीखते हैं, तब आपके लिए कोई ही नहीं रह जाता। तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है कि एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया और खुशबू, एक आंसू, एक धनी व गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई दार्शनिक नहीं है, कोई गुरु नहीं है। तब आप जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा जब आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें आपने देखते होंगे, ठीक है ना, वही आपका एक सीख है, ठीक है ना। उसी से आपको जीवन जीने के लिए, जीवन जीने का एक सूर मिलेगा, एक तार मिलेगा, एक लय मिलेगा, ठीक है ना, कि हमें जीवन कैसे। आप सामने मार्केट से गुजरो, ठीक है ना, आप कम से कम 100 से 200 आदमी को देखिएगा एक बार में, ठीक है ना, आपको जीवन जीने का तरीका मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, हमें किस प्रकार से कपड़े पहनना चाहिए, हम कैसे हम खुश रहें, कि हम कौन से ऐसे चीजें करें ताकि हम खुश रहें, अपने आप को खुश रख पाए। तो वो चीजें बहुत ज्यादा बच्चों हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, अतः आपकी शिक्षा आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान का यह आर्थिक अर्थ कदापि नहीं है। ध्यान का जो बच्चों आगमन है तो अपने आप होता है जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, तब जब आप उसके संबंध में से कुछ खोजते हैं ताकि उसमें आप पूर्णतया समझ सकें, और उस समय आपका संपूर्ण मन जो है आपकी समग्र सत्ता में ही रहती है। ठीक इसी के भांति जिस क्षण आप गहराई से यह महसूस कर देते हैं कि यदि इसके महत्वाकांक्षा नहीं होंगे तो क्या हमारा हास ना होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है ना। ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान रहे इस चीज को, आपको जानना चाहिए, ठीक है ना, आपको समझना चाहिए। महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी है, यह ना पूछते हुए हम सर्वप्रथम यह ज्ञात करें कि क्या महत्वाकांक्षा व्यक्ति अपना ही नाश कर रहा है, क्या महत्वाकांक्षा जो व्यक्ति है अपने आप को नाश कर रहा है। ये चीज आपको जानना चाहिए। आप अपने आसपास देखें और उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी हैं। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब क्या घटित होता है, जब आप कोई चीज के लिए महत्वाकांक्षी होते हैं तो आपके ऊपर क्या घटित होता है, ठीक है ना।
भाई लाइट नहीं है, बिजलियां नहीं है, ठीक है ना, पंखे नहीं चल रहे हैं, हमें पढ़ना है, शरीर से पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, ठीक है ना, तो ये चीजें जो स्ट्रगल है, ठंडे पानी नहीं आपके सामने है, तो तब आप केवल अपने संबंध में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, तब आप क्रूर बन जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है आपको और अन्य व्यक्तियों को एक ऐसे और ढकेल देते हैं, क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी है, आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है, ठीक है ना, कर आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पैदा कर देते हैं। इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में जो आपकी ही भांति महत्वाकांक्षी हैं, निरंतर युद्ध चलता रहता है, ठीक है ना, क्या चलता रहा बच्चों, तो निरंतर जो है बाबू युद्ध चलता रहता है, जो कि इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन जाता है, ठीक है ना, क्या बन जाता है बच्चों, जीवन जो है सृजनशील बन जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्या हमारी बात आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, अथवा यह समझना आपके लिए बहुत कठिन है, ठीक है ना, जो हमने बातें बताए हैं ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन भी है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। कि आप इस उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं, ठीक है ना, अगर आप कोई भी कार्य एक कार्य के लिए करो, पैसे के लिए नहीं करोगे तो वो काम बहुत जल्द हो जाएगा। जब आप कोई कार्य अपनी सामग्री से करते हैं, देखिए ना, आप अपना काम समझकर अगर दूसरे का भी काम करोगे ना तो बहुत जल्द हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि उसके करने में आप प्रेम अनुभव करते हैं, ठीक है ना, वो काम करने में आप प्रेम अनुभव करते हैं, अतः यह महत्वाकांक्षा नहीं है कि क्या, तब वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, अतः क्या शिक्षा का यह कार्य नहीं कि आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना पसंद करते हैं, ताकि आप प्रारंभ से ही अतः वही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हो और जो आपके लिए गंभीर अवस्था कार्य के लिए हो, अन्यथा आप अतः अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कौन सा कार्य आप प्रेम से करना चाहते हैं, ऐसे कौन सा कार्य जो आप प्रेम से करना चाहते हो, बताओ तो जरा, कमेंट करो सब लोग जी। अब बाबू सभी को ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है हमारे साथ, ठीक है ना, सब लोग बताओ आप ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं, मुस्कुरा के करना चाहते हैं, हंसकर करना चाहते हैं, बताओ तो जरा। यह नहीं समझकर कि यदि आप कोई कार्य महज आदतन किए जाते हैं तो उस कार्य से आपको केवल उपहास और मृत्यु प्राप्त होती है, अतः आपको बचपन से ही यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आप कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। नूतन समाज के निर्माण के लिए यही एकमात्र मार्ग है। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जब हमें से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया मानसिक और अत्यधिक आध्यात्मिक क्रांति में होता है, तब तब हम अवश्य अपना हृदय, अपना मन और अपना समस्त जीवन इस प्रकार से विद्यालयों में लगा देते हैं, ठीक है ना, कहाँ लगाते हैं बच्चों, विद्यालय में लगा देते हैं, जहां ना तो भय हो ना तो उसमें उसे लगा फंसाव हो, ठीक है ना। अब देखिएगा, बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं, वे खोजते हैं कि सत्य क्या है, भाई सत्य क्या है, और उस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं, परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है, जिसका अर्थ है समस्त भयों से मुक्त होना, ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो समस्त भयों से मुक्त होना ही। तो बच्चों ये जो हमारा है शिक्षा खत्म हुआ, ठीक है ना, शिक्षा का मतलब हमने आपको बताया, शिक्षा का पार्ट क्या होता, शिक्षा का स्ट्रक्चर क्या होता, सारा चीज जो है हमने एक ही वीडियो में आज डिस्कस कर दिया, ठीक है ना, बहुत छोटे से वीडियो में आपका ये क्लास पूरा समाप्त हो चुका, छोटे से कहानी था, ठीक है ना। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर किसी बच्चों को नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो बच्चे देखिएगा, सबसे पहले वहां पे हमारा एक हेल्पलाइन नंबर होगा 6200733858, ठीक है ना, उस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। और बच्चों जो बच्चे एकदम नए हैं, ठीक है ना, नए नए जुड़े हैं, वो नीचे देखिएगा टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है ना बच्चों। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, कल हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो बच्चों बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बाय बाय।